हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि किस तरह से हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की डेरिवेशन की थी। तो लास्ट लेक्चर भाई ज़रूर देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने नेचर ऑफ रूट्स पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनता कैसे है वो सब बता रखा है। तो आज के लेक्चर में 4.3 को हम कंप्लीट करेंगे, प्लस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था उससे हम सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो लास्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। उस लेक्चर को ज़रूर देखना है। और आज जो आपकी एक्सरसाइज 4.3 है उसमें भाई वर्ड प्रॉब्लम है, सिचुएशनल सम। क्या है? सिचुएशनल सम, वर्ड प्रॉब्लम, स्टेटमेंट सम। तो इस एक्सरसाइज में से कोई ना कोई क्वेश्चन यार बोर्ड एग्जाम में देखा गया है, आता ही आता है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम है। तो ये एक्सरसाइज में आप देखो, जैसे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर ये क्वेश्चन नंबर 9th वाटर टैब वाला क्वेश्चन सर समझ ही नहीं आता कैसे करना है, भूल जाते हैं बार बार। मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन समझाऊंगा, आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। उसके बाद बच्चों को इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आती है, 11th क्वेश्चन में, एरिया ऑफ स्केयर। फिर इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है द डिफरेंस ऑफ द स्केयर्स। ये 3 क्वेश्चन इसके अंदर हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन पूरे डिटेल में यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, बस आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और प्रॉपर नोट्स बनाओ मेरे साथ, ठीक है। मेरे बच्चे, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसमें बोला जा रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये आपसे मतलब आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है फॉर दिस सेशन। तो अभी हमने इन क्वेश्चंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से नहीं करना है। आपको इन्हीं क्वेश्चंस को या तो फैक्टरेशन मेथड से कर लो अगर मिडिल टर्म ब्रेक होता है, अगर इसका मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रहा है देन यू अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख भी सकते हैं कि उसने बोल रखा है फाइंड द रूट्स ऑफ दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं उनको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताया जा रहा है। इन शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए अब एक ही क्वेश्चन बन गया है, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। तो सभी पार्ट्स मैं आपको अभी करवाने वाला हूँ। लास्ट लेक्चर अगर आपने अच्छे से देखा है तो आपको पता रहेगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, लेकिन फिर भी मैं ये एक्सरसाइज करवा रहा हूँ तो इसके सारे पार्ट, सारे क्वेश्चंस मैं आपको करके दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक है और साथ में एक चीज़ और देखो, उसने क्या लिखा है, इफ़ दे एग्जिस्ट। रूट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं देन यू फाइंड। तो रूट्स कौन से? आपको रियल रूट्स फाइंड करने हैं, इमेजिनरी तो एग्जिस्ट करते हैं, या आपको रियल रूट्स फाइंड करने हैं क्लास 10th में। अब ये रियल रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, उसके लिए भाई लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी। तो बार बार बता रहा हूँ, जो प्रीवियस लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे। पहले इसके रूट्स के बारे में समझेंगे, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैसे रूट्स हैं, अगर रियल नहीं आ रहे तो क्वेश्चन वहीं रोक देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। इट इज़ 2x स्क्वेयर माइनस 7x स्क्वेयर, नॉट 7x स्क्वेयर, 7x प्लस 3। ये आपका फर्स्ट पार्ट। इस क्वाड्रेटिक को आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक के साथ कंपेयर करो, ताकि आप ए, बी और सी को लिख पाएँ। तो ए बचे यहाँ पे 2 है, बी -7 और सी आपका 3 है। ए बी सी हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि मैंने बोला यार, जब भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वेश्चन को कर रहे हो तो उसमें एक टर्म आई थी डी, डी बोले तो डिस्क्रिमिनेंट। इसका वैल्यू आपने पहले निकालना है, क्योंकि यही आपको नेचर ऑफ रूट्स बताता है। डी पहले निकालो, डायरेक्ट फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, मत लिखो कभी भी। पहले आप डी को कंफर्म करो, डी से कंफर्म करो रूट्स कैसे हैं। तो डी का फॉर्मूला हमें पता है, बी स्क्र -4ac। यहाँ पर हो गया आपका बी स्क्र -4, ये आपका ए का वैल्यू, ये आपका सी का वैल्यू। सिंप्लीफाई करो इसको, 49, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। सिंप्लीफाई किया, 9 में से 4 सर 5, 4 में से 2 25। अब आपका जो डी आया है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट आया है, इसके 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जहाँ तो प्लस आएगा, जहाँ माइनस आएगा, या ज़ीरो आएगा, 3 ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अब यहाँ पे देखो ये प्लस का नंबर आया है,
तो जब डी आपका पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, उस पर तो रूट्स आपके रियल होते हैं एंड अनइक्वल। बस आपको ये लिखना है, नेचर ऑफ रूट्स हमें पता चल गया कैसे रूट्स आने वाले हैं, रियल रूट्स आने वाले हैं और वो अनइक्वल रूट्स होंगे। दैट्स ऑल। बस ऐसे मतलब हमेशा आपको करना है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं हेयर डी ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स आर व्हाट, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। बस ये स्टेटमेंट आपको लिख के अब आपको रूट्स निकालने हैं, अब आपको इसको सॉल्व करना है फॉर्मूले से। तो रूट्स आर, तो क्या फॉर्मूला मैंने डिराइव करवाया था, क्वाड्रेटिक एक्स में है तो एक्स की वैल्यू निकलने वाली है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसको बोलते हैं बच्चे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट देखा था कि कैसे ये बनता है, फॉर्मूला अप्लाई भी किया था। अब आपको क्या करना है, यहाँ ABC की सब वैल्यू डालनी है, बट एक चीज़ का खास ख्याल रखना आपको, यहाँ पर B आपका खास ख्याल क्या रखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको वापस कैलकुलेट मत करो अभी स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि इसको आप कैलकुलेट कर चुके हो बी स्क्वायर माइनस 4ac की, इसकी वैल्यू 25 आई है। तो आप यहाँ पर रूट के अंदर डायरेक्ट वो डी का वैल्यू डालो, वो नंबर डालो जो आया है, तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपका काफ़ी टाइम बचेगा, ठीक है। और ए है आपका यहाँ पे 2, दैट्स ऑल। तो मेरे बच्चे 7 प्लस माइनस 25 इज़ अ परफेक्ट, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा डिवाइड बाई 4, प्लस माइनस है तो दो रूट्स आपके यहाँ पर आएंगे, एक केस आप प्लस के साथ लेंगे और एक केस आप माइनस के साथ लेंगे, ठीक है, दैट्स ऑल। तो व्हाट इज़ एक्स नाउ, देखो 7 और 5 आपका 12, चलो थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। 7 में से 5 इट इज़ 2, कैंसिल वैंसिल किया, यहाँ से 3 और यहाँ से 1/2। दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वो दो वैल्यूज़ हैं जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रही, आप चेक करो, फिर कहीं ना कहीं हमने प्रॉब्लम कर दी है, मिस्टेक कर दी है। प्रोसेस देख लो, करने का तरीका यही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डी निकालो, पहले रूट्स के बारे में बताओ कैसे हैं, फिर फार्मूला लिखो, फार्मूले में रूट के अंदर डी का डायरेक्ट वैल्यू डालो जो आया है, एंड देन फाइंड रूट्स। आता है समझ। अब देखो सेकेंड पार्ट, मेरे बच्चे सेकंड पार्ट है आपका 2x² प्लस एक्स, 2x² प्लस एक्स माइनस 4, दिस इज योर क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयर आप कर लेंगे, ए बी सी आप निकाल लेंगे, आई नो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ए आपका 2 है, बी आपका 1 है, सी आपका -4 है। तो जल्दी से हम डी निकाल लेंगे, फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ सी, सी इज़ -4, सिंप्लीफाई किया, प्लस 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो 33 आ रहा आपका डी, ठीक है। फिर आपका डी ग्रेटर देन 0 आया तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो डी ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो बस आगे फॉर्मूला आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब यहाँ से आप इसकी वैल्यूज़ को निकाल लीजिए, ठीक है। माइनस बी, तो b कितना है, 1 है, तो इट इज़ -1 प्लस माइनस, या है आपका 33 जो कि परफेक्ट नहीं है, ये रूट के अंदर ही रहेगा, a आपका 2 है यहाँ पर, -1 प्लस माइनस रूट 33 डिवाइड बाई 4। तो आपके पास दो जो x की वैल्यूज़ आई हैं, एक आया -1 प्लस रूट 33/4 और दूसरा है -1 माइनस रूट 33/4, दैट्स ऑल, दीज आर द टू रूट्स। नाउ द थर्ड पार्ट में यू हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन आ गया। अब कई बच्चों को स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, मिडिल टर्म अगर उसकी स्प्लिट हो रही हो तो फिर भी नहीं हो पाती कई बच्चों से। तो भाई ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला जो कर रहे हो आप प्रैक्टिस, इसी से इन क्वेश्चंस को कर लिया करो। अगर मेंशन नहीं एग्जाम में, कोई भी मेथड नहीं बोला, जस्ट बोला सॉल्व करो क्वाड्रेटिक, और रूट वाला क्वेश्चन है तो भाई डिस्क्रिमिनेंट निकालो, इसका बड़ा आसानी से निकल जाता है ये रूट वाला क्वेश्चन। मिडिल टर्म स्प्लिट की जरूरत ही नहीं, अगर पूछा ही नहीं तो फिर क्यों करना, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। अब देखें इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, डी निकालेंगे पहले इसका, ठीक है। 4x² प्लस 4√3, 4x² प्लस 4√3 एंड प्लस 3, ठीक है। ये आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे बच्चे ए क्या है यहाँ पर 4, बी क्या है 4√3, सी क्या है 3, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, ए बी सी आ गया। अब डी निकालो, डी है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4,
दिस इज ए एंड दिस इज सी। ठीक है, वैल्यू डाल दी बी की, ए की, सी की, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिंप्लीफाई। देखो 4√3, तो 4√3 का मतलब हो गया यार 2 बार लिखना है इसको, 4√3 मल्टीप्लाई 4√3, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है ना, तो 4 × 4 16 हो गया, √3 आपका 3 होता है, ये आपका 48 बन जाएगा। ये टर्म आपके पास टोटल आएगी 48। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो नेक्स्ट वाला भी आपका 48, तो आपका डी कितना आ गया 0। अगर डी यहाँ कोई प्लस का नंबर भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डी निकल गया, फिर फॉर्मूला ही लगाना आपको और आंसर आ जाएगा। अब यहाँ डी 0 आ गया तो ये बहुत आसान हो गया, बहुत ईजी हो गया ये क्वेश्चन। तो हेयर डी 0, हेयर डी 0, बताइए आप, नेचर ऑफ रूट्स मैंने सिखा रखा है, क्या लिखोगे? रूट्स आर व्हाट? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल बोले तो एक ही रूट निकलेगा, यहाँ पे डी 0 हो गया। अब रूट्स कैसे निकालते हो आप? फॉर्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये ना फॉर्मूला। तो यार बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई है, पूरी वैल्यू 0 आ गई है। तो जब अब यहाँ पर सब वैल्यूज रूट के अंदर लिखोगे तो वो तो 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले b देखो, b कितना है? 4√3, तो b आपका 4√3 आ गया, प्लस माइनस ये टर्म आई ना 0, देखो 0 लिख दिया इसमें। a कितना है सर? a इज़ 4। ठीक है, अब ये जो 0 लिखा ना स्क्वायर रूट के अंदर, अब इसका कोई मतलब इसको छोड़ दो, नेक्स्ट स्टेप में लिखने की जरूरत नहीं है, तो प्लस माइनस भी छूट जाएगा, वो भी नहीं आएगा, तो सिंपली आएगा आपका -4√3 डिवाइड बाई 2 × 4। ठीक है, तो 4 4 कट गया, तो -√3/2 इज़ द ओनली रूट, एक ही रूट आया। अगर दो तरह मतलब 2 रूट्स दिखाने हैं आपको, तो इसको भी यही लिखना है और दूसरा है उसको भी यही लिखना है, दैट्स ऑल। आते समझ? तो दीज आर द इक्वल रूट्स, एक ही रूट होता है बेसिकली वो। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट मैं यहीं कर देता हूँ। देखो ये आपके पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका a2 है, b1 है, c इसका 4 है। मैं इसका d निकाल रहा हूँ, b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज b स्क्वायर माइनस 4, दिस इज a एंड दिस इज c। सिंप्लीफाई करो, 1 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, माइनस किया -31। अब बताइए d प्लस है माइनस है कि 0 है? तो d आ गया नेगेटिव माइनस का, तो क्या लिखना है? d लेस देन 0, तो रूट्स आर नॉट रियल। बस यही आपको छोड़ देना है 10th क्लास में, आगे कुछ नहीं करना है। ये इमेजिनरी रूट्स हैं, वो 11th में निकालेंगे जब आप मैथ्स पढ़ोगे उसमें। ठीक है, तो बस 4th पार्ट इतना सही है, इसको आगे कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, d नेगेटिव आ चुका है। ओके, चलिए अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये एलसीएम लेना है, सर क्वाड्रेटिक नहीं बन रही। मेरे बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, और इस टाइप के मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी आपको करवाऊंगा भी, जैसे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। बाकी आइडिया मैं दे दूँ इनको कैसे करना है, कुछ नहीं करना। ये जो आपको इक्वेशंस दे रखी है ना, बस आपको इनको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करते जाना है, एंड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करना है? अभी अभी जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया सारे पार्ट करवा दिए, डी निकालो, रूट्स कैसे हैं वो जानो, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। अब क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं, मेरा क्या काम है, आपको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दे देता हूँ। ठीक है, जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, अगर मिडिल टर्म ब्रेक होता है तो मिडिल टर्म से कर लो, फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, नहीं तो अभी सिखाया डिस्क्रिमिनेंट निकालो, रूट्स के बारे में जानो और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो। तो मेरा अभी क्या काम है क्वेश्चन 3 से आगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना के देना आपको। ठीक है, तो आगे बच्चे आपने ज़रूर करना है। फिर भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होती, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के बाद भी आपके आंसर्स गलत आ रहे हैं, मुझे ज़रूर बताना, मैं उस क्वेश्चन को ज़रूर कंप्लीट करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट x - 1/x = 3, इसको क्वाड्रेटिक में कैसे कन्वर्ट करना है देखो। x - 1/x = 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। मेरे बच्चे देखो इस x के नीचे 1 है, एलसीएम आप ले सकते हैं, x और 1 का एलसीएम बच्चे x आ जाएगा, ये x इधर जाएगा, x² - 1 = 3। बस सिंप्लीफाई करते जाओ। अब इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 की तरफ, तो ये हो जाएगा आपका 3x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं तो सारी टर्म आप लेफ्ट साइड में ले जाइए, 3x इधर आ गया माइनस का = 0। क्या आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। अभी तो आपने 4 पार्ट किए, बस वैसे ही करना है। सिर्फ आप ये समझो कि इससे मैंने कैसे क्वाड्रेटिक बनाया, बस इसी की प्रैक्टिस आपको करनी है। 2 तो ये है ना आपको दिख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट, 2 इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं सिमिलर, वो भी करनी है, करवाऊंगा मैं आपको। अभी हमारी एक्सरसाइज चल रही है, एग्जाम्पल्स पे भी मैं आप
आपको एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 1/x+4 - 1/x-7 = 11/30, बस इसको भी क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है एलसीएम एलसीएम लेके। तो ये आ गया 1/x+4 1/x+4 माइनस 1/x माइनस क्या है 7, ठीक है, और यहाँ पे आपका 11/30, दैट्स ऑल। देखो इसके साइड में लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू -4 x नॉट इक्वल टू 7, वो इसलिए लिखा होता है क्योंकि x की वो वैल्यूज़ हम नहीं ले सकते। रीज़न, अगर वो लेंगे तो ये क्वेश्चन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि -4 लेने से इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगी। या फिर अगर आप 7 लेते हो तो इसका डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो इसलिए वहाँ पर वो कंडीशंस मेंशन कर रखी होती हैं, आपने उनको देख के घबराना नहीं कि क्या लिखा हुआ है, उसका ये मतलब एक्स की वो वैल्यूज़ नहीं लेनी है, वो नहीं आएंगी, ठीक है। अगर आ भी गई तो उसको रिजेक्ट कर देना, क्योंकि उससे हमारा ये क्वेश्चन ही नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब देखेंगे क्वाड्रेटिक में कैसे कन्वर्ट होगा। ये दोनों फैक्टर्स जो आपको दिख रहे हैं, एलसीएम आ जाएगा इनका प्रोडक्ट, x+4 x-7, ये इनका एलसीएम आ गया। आगे एलसीएम के बाद क्या किया जाता है, दैट यू नो, x-7 यहाँ लिखा जाएगा और x+4 यहाँ पे लिख जाएगा। थोड़ा प्लस माइनस का बच्चे ध्यान रखना, प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करनी है। इज इट ओके? इसलिए देखो मैंने नेक्स्ट वाला फैक्टर ब्रैकेट में ले लिया ना, क्योंकि बीच में माइनस था, अब ये माइनस इन दोनों को माइनस कर देगा। देखो x-7 -x -4, डिवाइड वालों को मल्टीप्लाई करना है, x इंटू एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पर आएगा -7x और +4x, जो बनेगा -3x, और 7 4 ज़ा 28, 11/30। ऊपर से x आपका कैंसिल हो गया, 7 और 4 ऊपर देखो -11 बन रहा है, तो अच्छी बात है ये 11 बना, क्योंकि राइट साइड में देखो 11 बैठा हुआ न्यूमिनेटर में 11, तो ये 11 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो वो कर लेना है बड़ी जल्दी से आपने। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी ध्यान देना। यहाँ बचा -1 डिवाइड बाय जो भी क्वाड्रेटिक बना हुआ था, यहाँ बना 1/30, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो यू विल गेट हेयर x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू -30। 30 को इस तरफ ले जाओ लेफ्ट साइड में, ये हो जाएगा आपका +30, और सिंप्लीफिकेशन चलने दो, तो 28 और 30 का बन गया 2। भाई इस क्वाड्रेटिक को क्या आप सॉल्व कर लोगे? मैं जानता हूँ 101% आप इसको सॉल्व कर लोगे। आगे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, कैसे आ रहे हैं रूट्स वो जानो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से एक्स की वैल्यूज़ निकालो, यहाँ मत छोड़ के आना इसके आगे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए ये था आपका थर्ड क्वेश्चन, छोटा सा 2 पार्ट। अब आगे आपके पास सिचुएशनल प्रॉब्लम, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एजेस इन 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। एक सिंपल सी कंडीशन दे रखी है एज के ऊपर, ठीक है। तो पहले तो प्रेजेंट एज हमें रोहन की वो लेट करनी है, वो लेट कर लेते हैं, फिर कंडीशंस में अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। लेट रोहन, नाम से वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम पढ़ लेता हूँ, रहमान है, रहमान, ठीक है, जो भी नाम है दैट यू कैन राइट। लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी x years, रहमान की प्रेजेंट एज हो गई x years। अब जो उसने सिचुएशन दे रखी है ना, जो उसने कंडीशन दे रखी है, वो बिफोर सम ईयर्स एंड आफ्टर सम ईयर्स पे कुछ कंडीशन दे रखी है, तो वो वाली एज रहमान की आपको निकाल लेनी है। देखो इसने बोल रखा है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एजेस इन 3 years एगो, इन ईयर्स 3 years एगो, मतलब रहमान की 3 साल पहले की एज आपको चाहिए होगी, क्योंकि उसी पे सिचुएशन है। तो रहमान की एज निकालो 3 साल पहले कितनी होगी, यहाँ पर हमने लिख लेना है बिफोर, एगो मतलब बिफोर 3 years, कि 3 साल पहले रहमान की एज क्या थी, रहमान से एज, तो आपको लिखना है क्या x -3, क्योंकि आज वो कितने साल का है, x ईयर्स का, आज वो x ईयर्स का है, तो 3 साल पहले कितने का होगा x -3, 3 माइनस कर देने, उसमें से 3 माइनस कर दो। फिर कह रहा है 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ, एक और एज उसकी दे रखी है 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद, तो भाई एक एज आपको और निकालनी है आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years। तो एज वाले क्वेश्चन मैंने लीनियर इक्वेशन में भी करवाए हैं, वहाँ भी मैंने आपको समझाया था
कि सिचुएशन आपको हमेशा कभी नेक्स्ट कुछ ईयर्स के लिए या बिफोर सम ईयर्स के लिए उसी पे कुछ कंडीशंस होती है, तो वो एजेस पहले को निकालनी होती है, फिर आपको कंडीशन अप्लाई करनी होती है। देखें आफ्टर 5 ईयर्स रहमान की एज क्या होगी, रहमान एज होगी x+5, क्योंकि आज वो कितने साल का है, x ईयर्स का है, तो आफ्टर 5 ईयर्स x+5। तो भाई ये एजेस निकाल दी हमने 3 ईयर्स एगो एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ निकाल दी। अब उसकी जो कंडीशन है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन है वो क्या है, कह रहा है कि ये जो आपने एजेस निकाली ना 3 ईयर्स एगो एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अगर इन दोनों का आप रेसिप्रोकल करो और फिर उनको प्लस करो तो भाई किसी नंबर के इक्वल आता है, यानी सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ दीज एजेस कौन कौन सी, 1/x-3, x-3 का रेसिप्रोकल कर दिया, अब x+5 का भी रेसिप्रोकल कर दो, कर दिया रेसिप्रोकल, इज इक्वल टू व्हाट। अब आप स्टेटमेंट पढ़ो आपको समझ आ जाएगा बड़े आराम से, क्या लिखना, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, किसका रेसिप्रोकल करना है, रहमान की एजेस का रेसिप्रोकल करना है, कौन सी एजेस, 3 ईयर्स एगो एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कर दिया रेसिप्रोकल, सम किसके बराबर 1/3, दैट्स ऑल। अब यहां से इसको आप सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक बना लो, जैसे अभी आपने थर्ड क्वेश्चन किया। तो मेरे बच्चे इन दोनों का एलसीएम आ गया आपका x-3 x+5, ठीक है, यहाँ पर आ गया x+5, यहाँ पर आ गया x-3 इक्वल टू 1/3, सिंप्लीफाई करते जाओ, इट इज़ 2x + 2 डिवाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई करो, x² + 5x, चलो डिटेल में कर देते हैं, -3x - 15 इक्वल टू 1/3। बस ऐसे ही सिंप्लीफाई आपको बच्चे करते जाना है। हेयर 2x + 2 x² + 2x - 15 इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x² + 2x - 15, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाली है। x² + 2x - 15 इट इज़ 6x एंड +6, सारी टर्म लेफ्ट साइड में ले जाइए, सारी टर्म लेफ्ट साइड में ले जाइए, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2x और 6 आ गया -4x, 15 और 6 बन गया 21। क्या आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हो? सिचुएशनल प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं सब में मिडिल टर्म ब्रेक हो जाती है, तो अगर आप इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर लें तो बहुत अच्छी बात है। 7 और 3 में ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो बड़े आराम से आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में प्रॉब्लम है देन गो फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। कह रहा है इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज़ 30। देखो शिफाली के मैथ्स के और इंग्लिश के दोनों के मार्क्स अगर प्लस किए जाएं तो 30 के इक्वल आता है। तो आप किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स लेट कर लो तो दूसरे सब्जेक्ट के आ जाएंगे माइनस करके 30 में से। फिर आगे कुछ और सिचुएशन दे रखी जिससे क्वाड्रेटिक बनेगी। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स 3 मार्क्स इन लेस। मैथ्स के मार्क्स 2 अगर बढ़ा दिए जाएं, ऐसे मान लो मैथ्स के मार्क्स 2 बढ़ा दिए जाएं और इंग्लिश के कम कर दिए जाएं, फिर जो मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स बनेंगे अगर आप उनका प्रोडक्ट करोगे तो आपको 210 के इक्वल मिलेगा। तो ये एक सिचुएशन है, यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगा, देन यू कैन फाइंड द मार्क्स ऑफ 2 सब्जेक्ट। मेरे बच्चे सबसे पहले सब्जेक्ट के मार्क्स लेट कर लो। देखो लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथ्स में उसके जितने मार्क्स है लेट बी x। देयरफॉर मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश के कितने मार्क्स होंगे, हमें दोनों मार्क्स का सम कितना दिया हुआ है 30। मैथ्स में अगर x है तो इंग्लिश में कितने होंगे 30 - x। आधा समझ, दोनों के मार्क्स आ गए। अब लगानी है सिचुएशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या कंडीशन बोल रखी है, मैथ्स के मार्क्स कुछ बढ़ाने इंग्लिश के कम करने। देखो मैथ्स के मार्क्स 2 बढ़ाने इंग्लिश के 3 कम करने। तो मैथ्स के मार्क्स थे x, इसमें 2 बढ़ा दिए, इंग्लिश के मार्क्स थे 30 - x, 3 कम करने -3 कर दिया। और इन दोनों का प्रोडक्ट, अब देखो ना ये वाला जो फर्स्ट फैक्टर है ये मैथ्स के न्यू मार्क्स हैं और ये इंग्लिश के न्यू मार्क्स हैं, और दोनों का आप प्रोडक्ट करोगे तो किसके इक्वल आएगा 210 के इक्वल। बस यहाँ से क्वाड्रेटिक बना लीजिए। तो ये आपके पास आ गया
27 minus x is equal to 210. नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई, x को मल्टीप्लाई करो अंदर क्वाड्रेटिक बनाने के लिए. 27x, x इंटू एक्स इट इज़ एक्स स्क्वेयर प्लस 27 इंटू 2 54 एंड माइनस 2x. सिंप्लीफाई. माइनस एक्स स्क्वेयर 27 और 2 25, 54 210 इधर आ गया. सिंप्लीफाई करते जाइए. माइनस एक्स स्क्वेयर 25x, 210 में से 54 को माइनस करना है सर. 10 में से 4 गया 6 सर. यहाँ पे क्या था, 10 में से 4 गया 6, 0. 10 में से 5 गया 5, 156 माइनस 156. तो एक्स स्क्वेयर वाली टर्म पॉजिटिव ही रखो तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी, तो इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया सब में से. सबके साइन हम चेंज कर देंगे, ठीक है. माइनस 0 से यू कैन एलिमिनेट. एक्स स्क्वेयर 25x प्लस 156. क्या आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे. आगे आपने करना है, नहीं होगा फिर मेरे को बताना. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. देयर इज़ अ रेक्टेंगल जिसका डायगोनल 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गर 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर. शॉर्टर पे ही कुछ सिचुएशन दे रखी है. शॉर्टर को लेट करेंगे, डायगोनल और दूसरी साइड आ जाएगी. फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड. मेरे बच्चे डायग्राम से समझाता हूँ. आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है. रेक्टेंगल की जो शॉर्टेस्ट साइड है उसी के रिस्पेक्ट में डायगोनल और अदर साइड का कुछ हमें लेंथ पता चल जाता है. तो शॉर्टर साइड को अगर आप x लेट करते हैं, x मीटर या x सेंटीमीटर जो भी दे रखा है, तो आपका जो डायगोनल है वो सामने आ जाता है, क्योंकि डायगोनल 60 ज़्यादा उससे. तो डायगोनल 60 प्लस x हो जाएगा. और जो अदर साइड है, मानो ये दूसरी साइड बच गई लॉन्गर साइड, तो ये आपकी 30 ज़्यादा है शॉर्टर से. तो शॉर्टर को हमने x माना, लॉन्गर साइड भी आ गई और डायगोनल भी आ गया. अब आपको पता है यार रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है. तो ये आपको दिख रही है राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहाँ से बनेगी. तो आप ये डायग्राम एग्जाम में बना सकते हैं जैसे मैंने बनाई है. इस रेक्टेंगल का हमने नाम रख लिया ABCD. तो यू राइट लेट शॉर्टर साइड बी, ठीक है. x सेंटीमीटर है, मीटर है, दैट यू कैन राइट इट इज़ इन मीटर. लेट द शॉर्टर साइड बी x मीटर, therefore longer side of that diagonal 30 plus x meter and diagonal is equal to 60 plus x meter. तीनों साइड्स दिख रही हैं हमें बाय पाइथागोरस थ्योरम. ट्राइंगल मेंशन कर सकते हैं आप एग्जाम में कि ADB में मैं PGT लगा रहा हूँ. तो क्या कहती है PGT? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स. तो हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चे? 60 प्लस एक्स. इसका स्क्वायर एक आप x रख लीजिए और दूसरा आपका 30 प्लस एक्स होगा. यहाँ से बच्चे मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी बड़े आराम से, और उसका मिडिल टर्म भी आप ब्रेक कर लेंगे. यहाँ पर है 60 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर ओपन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि इस टर्म और इस टर्म को एक साइड ले दो, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का हम आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं. बट बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वैसे करने से, तो आप डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर ओपन करो. देखो a स्क्वायर ऐसे आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक है. ऐसे होल स्क्वायर आपने ओपन कर दिया आइडेंटिटी लगाकर. दूसरे का थोड़ा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. a स्क्वायर 30 का स्क्वायर तो इट इज़ 900, b स्क्वायर x स्क्वायर 2ab. तो जब 2ab करूँगा तो ये बन जाएगा 60x. तो मेरे बच्चे ये बन गया आपका 6 6 3600 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये आ गया आपका 120x. सारी टर्म मैं लेफ़्ट साइड में लिख रहा हूँ, सारी टर्म मैं लेफ़्ट साइड में ले जा रहा हूँ, और ये माइनस की हो गई इधर. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखो कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर दीजिए. पहले तो ये एक्स स्क्वेयर हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है. अब एक्स स्क्वेयर की एक ही टर्म बची है, दैट इज़ माइनस एक्स स्क्वेयर. उसको हमने पहले लिख लिया. अब एक्स वाली टर्म देखो, एक दो टर्म आपकी एक्स वाली, तो ये 120 ये 60 है, तो आपके पास बचेगा 60, ठीक है. और यहाँ पर है 3600 और 900, इनको आपस में माइनस कर लो. सर जी 3600 में से हम 900 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2500 प्लस का, ठीक है. अब यहाँ से माइनस यू कैन टेक कॉमन, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 60 माइनस 2500.
इसके बाद यू कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिडिल टर्म भी इसका ब्रेक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे उससे भी हो जाएगा। बाकी इसमें अगर कोई एरर आता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। बाकी इसको सॉल्व आपने ज़रूर करना है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तक आपने देखा जितनी भी सिचुएशनल प्रॉब्लम थी उसमें हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम हमेशा ही एक्स वेरिएबल में रह रहे हैं, दूसरा वेरिएबल वाई नहीं लेके आए। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, इसमें हमें वाई वेरिएबल में आना पड़ेगा क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए, ठीक है। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें भी यही प्रॉब्लम है, आपको दूसरे वेरिएबल में आना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। आसान है, दूसरा वेरिएबल में ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस देखो कैसे वो समझो। द डिफरेंस ऑफ स्केयर्स ऑफ टू नंबर इज 180। देर आर टू नंबर्स, उनका जो डिफरेंस है वो 180 है। आगे सिचुएशन है द स्केयर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। देखो बच्चे, अगर मैं एक्स वेरिएबल में ही रहता हूँ तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। अगर मैं दूसरा वेरिएबल लेके आ जाऊँ तो आपको बड़े आराम से समझ में आएगा और सिंपल वे में हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। तो फाइंड द टू नंबर्स। तो देर आर टू नंबर्स, उनका जो डिफरेंस है स्केयर करने के बाद 180 आता है, एक नंबर दूसरे से 8 टाइम्स है, तो दो नंबर, एक छोटा एक बड़ा है, बस वो आपको दो नंबर लेट कर लेने एक्स और वाई की फॉर्म में। तो मेरे बच्चे लेट एक नंबर, लेट द टू नंबर्स बी, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है। एक एक्स रख लो, दूसरा वाई रख लो। यहाँ पर ब्रैकेट में ये जरूर बता दो बड़ा कौन है, तो अभी फिलहाल मैं x को बड़ा मान रहा हूँ, तो x इज ग्रेटर देन y। एग्जाम में बिल्कुल आपने ऐसे लिखना है, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, और ब्रैकेट में बता देना कि आपने बड़ा किसको माना है, क्योंकि सिचुएशन है ना, बड़ा नंबर छोटे नंबर का कोई रिलेशन दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में जरूर बताना है कि बड़ा किसको आपने माना हुआ, तो x को हमने बड़ा माना हुआ। अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट सिचुएशन लगाते हैं, केस 1 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अगर मैं फर्स्ट कंडीशन लगाता हूँ तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस ऑफ स्केयर्स ऑफ टू नंबर इज 180। डिफरेंस ऑफ स्केयर्स यानी दोनों का स्केयर करके माइनस करना है, दोनों का स्केयर करके माइनस करना है। तो भाई ये देखो, इसका स्केयर कर दिया, इसका स्केयर कर दिया और माइनस करना है, तो एक्स स्केयर को पहले ही लिखना है क्योंकि एक्स को बड़ा माना हुआ हमने, ये याद रखना। तो इज इक्वल टू 180, एक सिचुएशन ये आ गई। दूसरे केस में क्या कह रहा है, व्हाट इज केस 2। केस 2 में एक सिंपल सी कंडीशन है, द स्केयर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। द स्केयर ऑफ द स्मॉलर नंबर, द स्केयर ऑफ द स्मॉलर नंबर यानी y का स्केयर, y स्मॉलर है, इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर 8x। बस ये दो जो कंडीशंस आपको दिख रही हैं, यहीं से आप क्वाड्रेटिक बना लोगे। मेरे बच्चे सेकंड को आप फर्स्ट में यूज कर लो, पुट सेकंड इन फर्स्ट। तो जैसे आप सेकंड को फर्स्ट में पुट करोगे तो आपने फर्स्ट में वाई स्केयर की जगह 8x लिखना है, लिख दिया, और 180 को भी इधर ले आओ, दैट्स ऑल। देखो कितनी इजीली हो गया, बिना टेंशन के। एक ही वेरिएबल में रहोगे तो कई बार कन्फ्यूजन होती है, बट हो जाता है तब भी। देखो ये क्वाड्रेटिक बन गया, बड़े आराम से इसका मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगा, x की दो वैल्यूज आएंगी, कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसको रिजेक्ट कर देना, आपको पॉजिटिव वैल्यू रखनी है, और जो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी आप यहाँ सेकंड में या फिर फर्स्ट में पुट करके y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, उससे आपके दोनों नंबर आ जाएंगे। ओके डियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बड़े देखो सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया। आगे इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना बच्चे आपका काम है, आप इसको कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 देयर इज अ ट्रेन। यहाँ स्पीड टाइम वाले ये डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं। सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहीं से सारे डिस्टेंस टाइम के फॉर्मूले भी बन जाते हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन होता है ये कि आपको अभी जैसे मैं समझाऊंगा ना, आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। बस इन क्वेश्चंस में एक चीज़ याद रखना कि ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको टाइम निकालना है, क्योंकि टाइम का ही कुछ रिलेशन दिया होता है। स्टेटमेंट पढ़ो, देखो, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर करना है, 360 किलोमीटर, और उसकी अपनी एक कोई फिक्स स्पीड है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो एक दिन क्या किया, उसकी स्पीड बढ़ा दी। लेट अस सपोज उसकी हम स्पीड बढ़ा दें 5 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड बढ़ा दें। तो जब स्पीड बढ़ा देंगे, इट इज ऑब्वियस
उस डिस्टेंस को कवर करने में थोड़ा टाइम कम लगेगा। इट इज़ ऑब्वियस यार, आप घर से स्कूल जाते हो नॉर्मल स्पीड से डेली, लेकिन एक दिन आपकी स्पीड बढ़ा दी गई तो आप स्कूल जल्दी पहुंचोगे ना, टाइम कम लगेगा। बस ये आपको माइंड में रखना है कि इन टाइप के क्वेश्चन में दो तरह की स्पीड्स होती हैं। एक आपकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी या एक्चुअल जो भी स्पीड होगी, और एक स्पीड होगी जो बढ़ाई होगी या कम की होगी। आपने माइंड में ये रखना है कौन सी स्पीड ज़्यादा है। जो स्पीड ज़्यादा है उसमें टाइम कम लगा है, और जो स्पीड कम है उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इस चीज़ का बस आपको ये याद रखना है जो मैं बोल रहा हूँ। स्पीड इज़ टाइम के बारे में आपको क्लियर कर देती है, स्पीड ज़्यादा होने से टाइम कम लगता है। बस ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन को लिखना कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ। तो स्पीड को बढ़ाने से 1 घंटे का डिफरेंस आ गया था, 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। देखो 1 घंटा वो जल्दी पहुंच गई ट्रेन। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है दैट यू हैव टू लेट। देखिए यहाँ पर लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, बी x किलोमीटर पर आवर। ये हमने स्पीड लेट कर ली ट्रेन की, x किलोमीटर पर आवर। और ये कौन सी स्पीड है, यूनिफॉर्म, तो लिख लें अब यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन। आगे ये स्पीड, अगर यूनिफॉर्म स्पीड ये है तो उसकी न्यू स्पीड क्या होगी, इसी वक्त लिख लिया करो, न्यू स्पीड। न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या किया था, स्पीड को बढ़ा दिया था, कितना 5। तो यहाँ पर आपको लिखना है x + 5। इतना लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। यूनिफॉर्म स्पीड को लेट किया तो न्यू स्पीड आ गई। अगर स्पीड कम की होगी तो बस आपको माइनस लिख देना, x माइनस जितनी कम की होगी। यहाँ बढ़ाई है तो x + 5 हो गया। आगे दोनों स्पीड्स, अब इन दोनों स्पीड्स का टाइम निकालना है कि जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगी तो कितना टाइम लग रहा है, जब वो न्यू स्पीड से जा रही है तो कितना टाइम लग रहा है। टाइम का फॉर्मूला लगाना है सिंपल सा, और यह हमेशा हमें डिस्टेंस गिवन ही होता है। लगभग 99% क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस गिवन होता है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है बाय द ट्रेन वो कितना है, द डिस्टेंस इज 360। तो जब स्पीड आपके पास है, डिस्टेंस भी दिख रहा है, तो टाइम तो निकला ही निकलेगा, बस टाइम ही निकालना है। तो हियर यू हैव टू राइट डाउन 2 स्टेटमेंट्स। नंबर 1, टाइम टेकन विद यूनिफॉर्म स्पीड। टाइम टेकन विद यूनिफॉर्म स्पीड, कि जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी तो उसको कितना टाइम लगेगा। मेरे बच्चे टाइम का फॉर्मूला सुनाओ, सर नहीं आता। अरे भाई स्पीड का तो आता है ना, स्पीड का आता है ना। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का कितना होता है, टाइम को ले जाए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस इसी फॉर्मूले से यहाँ पर आपको टाइम का रिलेशन लिख लेना है। टाइम टेकन विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से उसको कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है इतना और यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है, x, इसको लिखना है आवर्स। ये है आपका टाइम। अब आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं इस स्टेटमेंट के बाद जो लिख रहा हूँ, सही जवाब देना। देखो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइम टेकन विद न्यू स्पीड। न्यू स्पीड से जो टाइम, बस ये फॉर्मूले लगाना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका सेम है, नीचे आपको स्पीड लिखनी कौन सी, जिस स्पीड से ट्रेन चली इस टाइम पे, न्यू स्पीड से। तो न्यू स्पीड क्या है, x + 5। मेरे बच्चे ये भी मैंने टाइम निकाला, ये भी टाइम निकाला, ये दोनों टाइम है, ये पहला भी टाइम है, दूसरा भी टाइम है। आप मुझे बस ये बताओ इसमें कौन सा टाइम ज़्यादा है। बस ये बताना है। तो मैंने क्या बोला, कौन सा टाइम ज़्यादा होता है, कौन सा टाइम ज़्यादा होता है, जहाँ स्पीड कम होती है, जहाँ स्पीड कम होती है। ज़्यादा टाइम पे ध्यान दो, ज़्यादा टाइम कौन सा है, तो ज़्यादा टाइम है जहाँ स्पीड कम है। तो स्पीड कम कौन सी है, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड कम है ना, तो बाद में स्पीड को बढ़ा दिया था। तो ज़्यादा समय कौन सा होगा, 360 अपॉन x ज़्यादा है 360 अपॉन x + 5 से। कई बार ये एक्सप्रेशन देख के बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ज़्यादा इसको रख लेते हैं 360 अपॉन x + 5, सोचते हैं नीचे x + 5 है तो ये ज़्यादा होगा, होती है कन्फ्यूजन। लेकिन मैंने आपको सिंपल तरीका ये समझाया है। स्पीड का तो क्लियर है ना, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। तो जहाँ स्पीड ज़्यादा लग रही है वहाँ टाइम कम होगा, जहाँ स्पीड ज़्यादा है वहाँ टाइम कम होगा। यहाँ पर न्यू स्पीड ज़्यादा है, ये टाइम कम है। जो यूनिफॉर्म स्पीड है ये कम है, ये कम है यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है। अगर इतनी बातें समझ में आ गई है तो आपको लास्ट में अब क्या लिखना है, जो ज़्यादा समय है उसमें से कम समय को माइनस करना है, और जितना डिफरेंस आया था जर्नी में वो इक्वल टू दैट आवर्स। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अरे भाई 360 अपॉन x, इसमें से माइनस करेंगे 360 अपॉन x + 5। ज़्यादा समय में से कम समय को माइनस कर दिया। कितने का डिफरेंस आया था, 1 आवर का। ट्रेन जो है 1 आवर जल्दी पहुँच गई थी। ये लाइंस लगभग फिक्स हैं हर एक क्वेश्चन में, जितने भी आपके एनसीईआरटी में हैं। महज एक लीनियर इक्वेशन का जो क्वेश्चन है उसको छोड़कर, जो ऑप्शनल एक्सरसाइज में था स्पीड टाइम वाला,
बाकी लगभग ऐसे ही इतनी ही लाइन्स लिखनी है। पहले आपको स्पीड लिखनी है, फिर एक न्यू स्पीड होगी उसको लिखना है, फिर डिस्टेंस लिखना है, फिर आपको 2 टाइम निकालने, इन दोनों टाइम के बारे में आपको ये समझना है ज़्यादा टाइम कौन सा है। तो ज़्यादा टाइम में से कम टाइम को आपको माइनस करना है, जितने का डिफरेंस आ रखा होगा उतने आवर्स के इक्वल ले लेना। यहाँ 1 आवर का तो 1 आवर के इक्वल ले लिए, दैट्स ऑल। ठीक है, 1 आवर। अब आगे क्वाड्रेटिक बनाना है, दैट यू कैन मेक। तो हेयर यू कैन टेक एलसीएम x प्लस 5 एंड 360 ऊपर से आप कॉमन ले सकते हो। एलसीएम के बाद आपको पता है x प्लस 5 इधर जाएगा, x इधर आएगा। दिस इज ऑल कैलकुलेशन दैट यू नो हाउ टू डू। यहाँ से x कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 5, नीचे आ गया x स्क्वायर प्लस 5x। तो ये 360 को क्या करना है, ये यहाँ पर 1 के डिवाइड में ले जाओ। ठीक है, अगर यहाँ 1 की या कोई नंबर हो शायद 360 उससे कैंसिल हो जाए, बट अभी प्रोसीजर ऐसे ही करना है। 360 जो ऊपर नंबर आएगा ना, डिस्टेंस होता है, वो कॉमन लेके यहाँ जो नंबर होगा उसके डिवाइड में हमेशा ले जाओ। ऊपर कैलकुलेशन करनी है, लगभग x हमारा हमेशा ही कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर आपका 5 बचा, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो कैंसिल तो कुछ हुआ नहीं, अब आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा 5 और 360। तो x स्क्वायर प्लस 5x यहाँ मल्टीप्लाई करें और इधर भी ट्रांसफर कर दूंगा, लेफ्ट साइड में माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे 0 आ गया, 5 6 ज़ा 33, 5 3 ज़ा 15 एंड 3 80। तो भाई ये क्वाड्रेटिक आपके सामने है। यू कैन ब्रेक इट्स मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होती तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हो, बट इसमें मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी। ओके डियर, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंटरेस्टिंग वाटर टैब वाला क्वेश्चन ये बहुत इजी, बहुत इजी। कुछ 3-4 लाइन्स इसमें भी फिक्स हैं, वो याद कर लो, हर क्वेश्चन ये इस टाइप का हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन हमने किया था ना लीनियर इक्वेशन में, 1 वुमेन 2 वुमेन, है ना, कुछ काम कर रही हैं, इतने दिन में ख़त्म करती हैं, तो अगर वो अकेले काम करेंगी कितने दिन में। ये लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, करने का तरीका आपका सेम है। जैसे मैंने उस टाइम भी आपको समझाया था कि अगर मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि ये होमवर्क करो, आप समर ब्रेक का मानो आपको हॉलीडेज होमवर्क दे रखा है, मैंने बोला ये काम करके आओ, तो आपने उस काम को करने में 20 डेज लिए। अगर आप उस काम को करने में 20 डेज ले रहे हो तो एक दिन में आपने कितना काम किया, इसमें यही कॉन्सेप्ट चलता है। 1 डे का आपको वर्क डन निकालना होता है, तो एक दिन का कितना काम होगा। अगर आपने 20 डेज में काम खत्म किया तो एक दिन का जो काम होगा वो 1/20 होगा। पोर्शन ऑफ वर्क दैट यू हैव डन इन 1 डे 1/20। सेम कॉन्सेप्ट आपका इसमें लगेगा। ठीक है, देखते जाओ, स्टेटमेंट समझो। 2 वाटर टैप्स टुगेदर फिल अ टैंक इन दिस आवर्स। 2 वाटर टैप हैं, उनको ओपन कर दो और वो उस टैंक को कितने घंटे में फिल करेंगे, इट इज गिवन। दोनों मिलकर इतने घंटे में खत्म कर रहे हैं, तो कितना पोर्शन वो 1 घंटे में भरेंगे वर्क डन बाय बोथ द टैप्स, ऐसा सोच लो आप। तो पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बोथ द टैप्स इन 1 आवर, 1 घंटे का कितना पानी भरेंगे वो। तो इसका जो होता है रेसिप्रोकल कर देना होता है, ये जो टाइम दिया होता है इसका रेसिप्रोकल कर देना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। कह रहा है कि अगर हम सेपरेटली उस टैंक को फिल करें बाय स्मॉलर टैप एंड लार्जर टैप, देयर आर 2 टैप स्मॉलर एंड लार्जर, अगर सिर्फ लार्जर से उसको भरे तो 10 घंटे कम लगते हैं, और अगर सिर्फ स्मॉलर से भरेंगे, ऑफ कोर्स जो छोटा टैप है वो ज़्यादा टाइम लगा, तो 10 घंटे का डिफरेंस है दोनों के बीच में, कि सेपरेटली अगर उनको दोनों टैप से भरा जाए तो स्मॉलर टैप 10 घंटे ज़्यादा लेता है, लार्जर टैप 10 घंटे कम लेता है। ठीक है, ये कंडीशन है। फाइंड द टाइम टेकन इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, वही फाइंड करना है कि सेपरेटली वो कितने घंटे में उसको भर रही है। तो कुछ स्टेटमेंट यहां फिक्स है, हर क्वेश्चन के लिए वही लिखना है, ऐसा ही लिखना है। देखते जाओ क्वेश्चन नंबर 9। यहां पे आपको सबसे पहले टाइम लेट करना है, जो लार्जर टैब ले रहा है, लार्जर टैब को पहले लिखना है, थोड़ा प्लस में रहते हैं हम। तो लेट टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक, कि अगर लार्जर टैप अकेला उसको भरेगा तो कितना टाइम लेगा पता नहीं, x आवर्स हमने लेट कर लिया। तो अगर लार्जर टैप इतना टाइम ले रहा है तो आपने लिखना है टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक, कितना x प्लस 10 आवर्स, क्योंकि जो स्मॉलर टैप है वो 10 घंटे ज़्यादा लेता है।
बस लार्जर का आपने लेट किया टाइम, स्मॉलर का आ गया। 2 लाइनें ये फिक्स हो गई। 2 लाइन इसके बाद और क्या लिखनी है, पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप एंड पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप। 1 आवर का निकालना उनका वर्क डन। ऐसा सोचो वर्क डन निकालना है कि 1 घंटे में उन्होंने कितना काम किया, बोले तो कितना टैंक भरा, उसी को लिखना आपने 2 लाइन। यहां पर लिखना है देयरफॉर पोर्शन ऑफ टैंक, कि कितना भरा, पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर। ये जरूर बताना कि 1 यूनिट का निकाल रहे हैं, 1 आवर का निकाल रहे हैं, कि 1 घंटे में कितना पानी भर देगा लार्जर टैप। तो उसको टाइम कितना लगा टोटल, x आवर्स, तो 1 घंटे में कितना भर रहा होगा, अरे भाई 1/x। इसके 1/x के आगे आवर्स मत लिखना, ये वर्क डन है उसका, ठीक है, टाइम नहीं है, ये याद रखना। तो नेक्स्ट आपना सेम लिखना है स्मॉलर के लिए, पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर। 1 घंटे में स्मॉलर टैप कितना पानी भर देगा, उसके अंदर कितना टैंक भर देगा, तो आएगा 1/x + 10, क्योंकि x + 10 आवर्स उसको टोटल टाइम लग रहा था, तो कितना वर्क डन करेगा वो, इतना करेगा। ये 2 लाइनें भी फिक्स हैं। 4 लाइन्स हो गई, याद कर लो। स्मॉलर टैप का आपने टाइम लिया, लार्जर का टाइम निकाला, फिर आपने देखा कितना पानी भरा जा रहा है लार्जर के द्वारा और कितना पानी भरा जा रहा है स्मॉलर के द्वारा 1 घंटे में। 4 लाइन लिख दी। अब डायरेक्ट आपको आ जाना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन ये है कि दोनों मिलकर अगर उस टैंक को भरे तो कितना टाइम लगता है, वो हमें गिवन है, वो हमें गिवन है। और वो कितना है, 9:3/8, 9:3/8। इतना टाइम लगता है उनको अगर वो दोनों मिलकर भरेंगे, इतना टाइम लगता है। तो 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना भर रहे होंगे, इसका रेसिप्रोकल, वही हमारी यहां पर कंडीशन बन जाएगी। पहले समझो, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं 1/x + 1/x + 10। इसका मतलब क्या हुआ, इसका यह मतलब है कि 1 घंटे में दोनों कितना पानी भरेंगे, कितना पोर्शन टैंक का भरेंगे, क्योंकि 1/x क्या है, लार्जर टैप जितना पानी भर रहा है, और 1/x + 10 क्या है, स्मॉलर टैप जितना पानी भर रहा है 1 घंटे में। मैंने दोनों को प्लस कर दिया। इस एक्सप्रेशन का मतलब हो गया कि दोनों टैप मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं, अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड, पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ द टैप्स इन 1 आवर। इस एक्सप्रेशन का ये मतलब है। और यहां पर उसको हम किसके इक्वल रख सकते हैं, इसका जो रेसिप्रोकल होगा 9:3/8 का। तो इसको आप रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखें तो 9 8 72, 73, 75/8 इसका रेसिप्रोकल लिखना है, क्योंकि टोटल टाइम उनको लगा था 75/8, तो 1 घंटे में कितना पोर्शन किया होगा, इसका रेसिप्रोकल करना होता है 8/75। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। 4 लाइनें फिक्स बता दी। नेक्स्ट आपने डायरेक्ट सिचुएशन पे आ जाना है। आई होप इट इज क्लियर। क्वाड्रेटिक आगे बन जाएगा। एलसीएम लीजिए आप, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। आई होप अब एलसीएम आप ले सकते हैं। इट इज 2x + 10 x² + 10x, क्वाड्रेटिक बन जाएगा यहाँ, ठीक है। देखो 2 और 10 में 2 कॉमन है, तो यहां बचा आपका x + 5, नीचे x² + 10x, 8/75। ये 2 ने 8 को कैंसिल किया, तभी मैंने 2 कॉमन लिया था। तो x + 5 डिवाइड बाय x² + 10x इज इक्वल टू 4/75। तो मेरे बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4x² + 10x 75 मल्टीप्लाई होगा x + 5 से, क्वाड्रेटिक बनेगा यहाँ से। उसको बस आपने सॉल्व कर लेना है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इट इज़ 75x, और 5 को करेंगे 75 से, 5 5 25, 2 कैरी, 7 5 35, इट इज़ 375। 4x² + 40x - 75x - 375, 4x² 40 और 75 आपस में सिंप्लीफाई होके देगा 35x - 375 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। मिडिल टर्म इसकी 100% ब्रेक हो जाएगी, नहीं होती मेरे को बताना, मैं आपको कंप्लीट करके बताऊंगा।
नहीं तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी इसमें लगा सकते हो। बड़े नंबर है मैं जानता हूँ, बट प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10th इट इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 8th। 8th और 10th बिल्कुल सेम है, सेम लाइन लिखना है, सेम सब कुछ है। थोड़ी सी कहानी अलग है इसमें। कह रहा है एन एक्सप्रेस टेक 1 hour लेस फॉर ए पैसेंजर ट्रेन 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूरी एंड बेंगलोर and if the average speed of the express train is 11 किलोमीटर more than that of the passenger train। यहाँ पे क्या है, there are two trains, passenger train and express train। स्पीड का डिफरेंस है दोनों में, एक ही स्पीड ज़्यादा है, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो कम समय लेगी। कितना कम समय ले रही है? 1 hour कम ले रही है। और जो डिस्टेंस है 132 किलोमीटर उन्होंने ट्रैवल करना है मसूरी और बेंगलोर के बीच में। सेम सिचुएशन है, सेम लाइन लिखनी है, एवरीथिंग सेम। वहाँ सेम ही ट्रेन थी, उसकी स्पीड बढ़ाई, यहाँ पर दो डिफरेंट ट्रेन्स हैं, बस उनकी स्पीड को आपने यहाँ पे लेट कर लेना है। देखते जाओ। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10th। मेरे बच्चे आपको लिखना है लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड आप लेट कर लो x किलोमीटर पर आवर। अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड ये है तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? जल्दी बताओ। x + 11 गिवन है ना। 11 किलोमीटर उसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी? पैसेंजर ट्रेन की। देखो 11 किलोमीटर इज मोर, तो आ गई पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन की भी स्पीड आ गई, दोनों की स्पीड आ गई। डिस्टेंस देख लो कितना है डिस्टेंस। अरे ये फिक्स है, लाइन है, ये सारे क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, घबराना नहीं इन क्वेश्चन से। डिस्टेंस 132 आ गया, अब दोनों का टाइम निकाल दो यार। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, स्पेलिंग एग्जाम में पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेगी? अब टाइम का फॉर्मूला बताया मैंने आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 132। स्पीड कितनी? स्पीड कितनी है पैसेंजर ट्रेन की? x। तो दिस इज द टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। फिर आपको लिखना है टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम लेगी? सर जी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की लेनी है इस टाइम पे, x + 11। आप मुझे बस बताओ इन दोनों में टाइम ज़्यादा कौन सा है? टाइम वो ज़्यादा होगा जहाँ स्पीड कम होगी, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम है। तो यहाँ पर अब आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 132 अपॉन x, 132 अपॉन x + 11 इज इक्वल टू 1 hour। 1 hour का डिफरेंस है दोनों की जर्नी में। 132 अपॉन x टाइम ज़्यादा ही होगा ना, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन का टाइम है, उसकी स्पीड कम है तो ज़्यादा टाइम लिया होगा, तो ज़्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस करेंगे, जितने का डिफरेंस दिया होगा इक्वल। इसके बाद इसका क्वाड्रेटिक बनाना आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है, इसका क्वाड्रेटिक आप बना सकते हो। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। इसमें भी हमें x और y में जाना पड़ेगा, y वेरिएबल में भी हमें आना पड़ेगा। क्वेश्चन है सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468। देयर आर टू स्क्वायर्स, उन दोनों के एरिया का सम दिया हुआ है 468। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस दिया हुआ है 24। फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। भाई एक स्क्वायर छोटा एक बड़ा, इट इज ऑब्वियस, बस वही आपको उनकी साइड से लेट कर लेनी है। देखो इधर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लेट साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, जो बड़ा स्क्वायर है उसकी साइड आप लेट कर लो x, मीटर सेंटीमीटर जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग लिख लो x मीटर, एंड साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, जो छोटा वाला स्क्वायर है उसकी साइड आप ले लो y मीटर। x y में जाना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन तभी सिंपल वे में होगा ये। दोनों की साइड्स आ गई। अब मुझे बस इतना बताओ एरिया ऑफ ए स्क्वायर कितना होता है? एरिया ऑफ ए स्क्वायर साइड स्क्वायर, पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता है। किसी स्क्वायर का जो एरिया वो कितना होता है? साइड स्क्वायर। अब इन दोनों का एरिया आप बड़े मजे से बता सकते हो, पहले का एक्स स्क्वायर दूसरे का वाई स्क्वायर, क्योंकि साइड्स उनकी ये हमने लेट कर रखी है। तो यहाँ पर अगर आप केस 1 देखेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखोगे, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से दोनों के एरिया का सम लेना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब हो गया दोनों के एरिया का सम ले रहा हूँ, साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। किसके इक्वल दे रखा है वो आप देखो क्या है, 468। 468 आगे फर्स्ट कंडीशन। केस 2 सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है? पेरीमीटर के बारे में कुछ बता रहा है, यानी पेरीमीटर का डिफरेंस। तो डिफरेंस है तो लार्जर स्क्वायर वाली साइड को पहले लिखना है। तो पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 24 है। अब मुझे ये बताओ स्क्वायर का पेरीमीटर किसके बराबर होता है? ये स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर कितना होता है? 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड। यहां पर आपको लिखना है 4x
पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्केयर माइनस पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्केयर इज इक्वल टू 24। यहाँ से भाई एक कंडीशन और बन रही है। तो देखें पहले 4 हमने कॉमन ले लिया और 24 को हमने कैंसिल कर दिया 4 से, तो मेरे पास आया 6। यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाली तो मेरा y आया x माइनस 6। इसको आप पुट कर दो फर्स्ट में, ये जो y की वैल्यू आई है इसको आप फर्स्ट में पुट कर दो। तो y की वैल्यू फर्स्ट में पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा y की जगह x माइनस 6, दैट्स ऑल। यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगा, x की वैल्यू आएगी फिर y की आएगी, दोनों साइड्स आएंगी। नेगेटिव को रिजेक्ट करना अगर आया, क्योंकि साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 468। तो इट इज 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 468 इक्वल टू 0। इट इज 2x स्क्वायर माइनस 12x 468 में से 36 करने हैं आपको माइनस, तो 8 में से 6 सर जी 2, 6 में से 3 सर जी 3, 36 ही है ना, ओके। 8 में से 6 आपका 2 आ गया, 6 में से 3 आ गया और 432 इक्वल टू 0। इनमें भी मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, तो इट इज एक्स स्क्वायर 6, 2 कॉमन है तो यहाँ बचा 2 एंड 1 6, ओके। तो 2 0 से यू कैन एलिमिनेट, यू हैव दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे? 101% सॉल्व कर लेंगे। x आएगा फिर y आएगा, x नेगेटिव रिजेक्ट कर देना। तो मेरे बच्चे ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.3, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। सारे क्वेश्चन कॉपी पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।